हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 360 डिग्री। आज हम इस लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई, देन एक्सटेंट कितने एरिया में फैला हुआ था, इंपॉर्टेंट साइट्स हमने देखे, फाउंडर के बारे में समझा। नाउ इस लेक्चर में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग देखेंगे, उनका सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ किस तरह से था, रिलीजियस लाइफ कैसा था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर उस टाइम कैसे थे और ये सिविलाइजेशन, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ग्रिड सिस्टम जो है फॉलो किया जाता था, यानी कि रोड्स जो थे एक दूसरे को राइट एंगल पे जो है वो कट करते थे। पूरे टाउन को जो है रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में जो है डिवाइड किया गया था। इस सिविलाइजेशन में ये बात बहुत गौर करने की है कि अगर हम इस टाउन में, अगर हम एक कोने पे हैं और दूसरे कोने पे हमको जाना है तो हम सीधे जा सकते हैं, कहीं पे हमें मुड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इस सिविलाइजेशन की। टाउन्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, सिटाडेल और लोअर पार्ट्स। सिटाडेल में जो है अमीर लोग रहा करते थे, जबकि लोअर पार्ट में जो है वो थोड़े मिडिल क्लास लोग जो है वो लोअर पार्ट में रहा करते थे। सिटाडेल ऊंचाई पे था और लोअर पार्ट जो है वो उससे थोड़े नीचे जमीन के हिस्से पे था। हाउसेस की बात करें तो लोगों के घर जो है 2 स्टोरी या उससे भी ज्यादा स्टोरी जो है हमें देखने को मिलता है। साइड में एंट्रेंस था और पक्की ईंटों का यूज किया गया था घर को बनाने में, कोई हमें पत्थरों की बिल्डिंग देखने को नहीं मिलती है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही इम्प्रेसिव था इन लोगों का। हर घर के नाली जो है, हर घर जो है नाली से कनेक्टेड रहता था और नालियों पे जो है स्टोन के स्लैब्स या फिर उसमें ईंटों की ईंट जो है ईंट से ढके रहते थे। मैन होल की भी फैसिलिटी थी। सोशल लाइफ की बात करें तो इनकी जो है अर्बन लाइफ थी, यानी ये शहरी सभ्यता थी। इसमें जो है मिडिल क्लास अर्बन पीपल थे और सोसाइटी जो है वो बहुत सारे क्लासेस में डिवाइडेड थी, जैसे प्रिस्ट, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, देन पीजेंट्स, लेबरर्स में डिवाइडेड थी। बात करें लोग किस तरह की पोशाक पहनते थे, तो वो कॉटन के मेनली गारमेंट्स पहनते थे और ऊनी कपड़े भी वो पहनते थे। वुमेन्स जो है, औरतें, वो नेकलेस और ब्रेसलेट्स यूज करती थी, वो वॉल पेंटिंग भी जो है जानती थी। पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो इसके लिए इसका हमें कोई क्लियर आइडिया तो मिलता नहीं है कि उनकी पॉलिटिकल व्यवस्था कैसी थी, बट ये माना जाता है कि मोनार्की सिस्टम जो है उस टाइम रही होगी और 2 मेजर सेंटर से पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन को जो है रूल किया जाता था, हड़प्पा और मोहनजोदारो सिटी से, क्योंकि ये दोनों सिटी जो है बहुत ज्यादा डेवलप फॉर्म में जो है हमें मिली है। व्हीलर और हंटर ये 2 हिस्टोरियंस हैं, इन दोनों के कुछ 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 व्यूज दिए गए हैं। जैसे व्हीलर का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रीस्ट और किंग द्वारा जो है की जाती होगी। हंटर का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक होगी। बात करते हैं रिलीजियस लाइफ की, तो पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें एक भी मंदिर का स्ट्रक्चर नहीं मिला है, लेकिन ग्रेट बात एक जो है मिला है, जिससे कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रिचुअल बाथिंग के लिए यूज किया जाता होगा। फीमेल डेटी की बात करें तो मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी उस वक्त, क्योंकि उनके जो है हमें एग्जीबिशन के दौरान उनके बहुत सारे स्टेच्यूज हमें मिले हैं। और मेल डेटी में पशुपति महादेव के हमें सील्स मिले हैं। इनको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है लॉर्ड शिवा से। लिंगम और योनि की पूजा की जाती थी। पीपल ट्री, देन स्टोन्स, पत्थरों की लोग पूजा करते थे। आज भी जो है कई लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। घोस्ट और एविल फोर्सेस में लोग बिलीव करते थे, इसीलिए वो जो है एमुलेट्स एज फॉर प्रोटेक्शन यूज करते थे। बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ की, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे ही मेनली बेस्ड थी। कैटल रियरिंग भी जो है यहाँ पे किया जाता था। देन लोग जो है बहुत ही प्रोफिशिएंट थे आर्ट एंड क्राफ्ट में। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड बहुत होता था, इसीलिए ये सिविलाइजेशन जो है बहुत ही फ्लरिश्ड थी।
कॉटन जो है प्रोड्यूस किया जाता था मेनली, और यहाँ से कॉटन जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। इसे जो है सिंडोन ग्रीक द्वारा कहा जाता है। एनिमल रियरिंग प्रैक्टिस किया जाता था हमें, क्योंकि एग्जीबिशन में हमें कैमल के बोन्स जो है कालीबंगन में मिले हैं। बार्टर सिस्टम मेनली यूज किया जाता था। उस टाइम जो है कॉइन्स नहीं चलते थे, सो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, एक सामान के बदले लोग दूसरे सामान जो है खरीदते हैं। इनके ट्रेड रिलेशंस जो है अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से, इनफैक्ट मेसोपोटामिया से भी था, जिसमें दिलमुन और मकरान जो है दो इंटरमीडिएट स्टेशंस थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो हमें सील पे जो है इंग्रेविंग्स मिले हैं। पॉटरीज जो है मेनली ब्राइट और डार्क रेड कलर के मिले हैं, जो कि वेल बेक्ड हैं। और इस पे जो है कुछ इंग्रेव्ड स्क्रिप्ट भी थी जो प्लेन और पेंटेड है। सील्स जो है मेनली स्टेटाइट सॉफ्ट स्टोन की बनी होती थी, जिसपे यूनिकॉर्न और बुल के जो है हमें सिंबल्स मिले हैं। और स्क्रिप्ट, उस टाइम की जो भाषा थी वो अभी भी डिकाइफर नहीं किया गया है। स्क्रिप्ट फोटोग्राफिक थी, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों ही जो है, दोनों ही तरफ से इसमें जो है भाषा में लिखी गई है इनके स्क्रिप्ट। बात करते हैं सिविलाइजेशन के एंड की। ये इतनी बड़ी सभ्यता का अंत आखिर कैसे हुआ, तो इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज जो है हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा दी गई है। तो सर जॉन मार्शल का कहना है कि उन्हें जो है एग्जीबिशन के दौरान बहुत सारी स्लॉटरिंग जो है इसके एविडेंस जो है मिले हैं। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इंडस नदी के कारण हो सकता है कि फ्लड आया होगा वहां पे, या फिर अर्थक्वेक आया होगा, जिससे कि अचानक से पूरी ही सभ्यता एक ही बार में खत्म हो गई। क्योंकि हमें जो है बालू और मिट्टी के टीले जो हैं जमे हुए जो है ऊपर दिखते हैं, घरों के ऊपर, कई घरों के ऊपर जो है हमें देखने को मिले हैं। या फिर सेवियर फेमाइन, बहुत ज्यादा फेमाइन या एपिडेमिक आया होगा, जिससे पूरी सिविलाइजेशन एक ही बार में खत्म हो गई। बट मेजॉरिटी ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी व्यू है कि आर्यन इन्वेजन हुआ होगा, और आर्यन इन्वेजन से वो आर्यंस जो थे वो अपने साथ वेपन्स कैरी करते थे, और हो सकता है बहुत बड़ा युद्ध हुआ होगा उस वक्त, और उसमें जो है वॉर में आर्यंस जीते होंगे, और ये इस तरह से ये सिविलाइजेशन जो है पूरी खत्म हो गई। तो इस तरह से व्यूज जो है हिस्टोरियंस द्वारा दिए जाते हैं। वैसे हम जानते तो नहीं है कि एक्चुअल में क्या हुआ था उस वक्त। सो थैंक यू सो मच। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी 360 ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।